नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 24 अप्रैल शुक्रवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ सोने और चांदी के भाव पर। दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। न्यूज अपडेट में केरल सरकार ने दिया मंत्रियों, विधायकों और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती के आदेश के साथ ही 4 मई से रेल चलाने के लिए रेल मंत्रालय बना रहा है स्पेशल प्लान। जानेंगे वीडियो में आगे मुकेश अंबानी कैसे बने एशिया के सबसे अमीर शख्स, के साथ ही रेलवे उपलब्ध कराएगा मात्र 15 रुपए में भोजन। अगले बड़े अपडेट में जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। साथ ही लॉकडाउन में गूगल, यूट्यूब और दूरदर्शन घर पर ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलावरों को अब होगी 5 साल तक जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। खबरों के विस्तार के क्रम में सबसे पहले बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 44,710 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 42,420 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। वहीं देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत आज 44,710 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 45,300 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 45,320 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 45,400 रुपए, जबकि दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत आज 45,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में केरल सरकार ने मई से सितंबर महीने के बीच 5 किस्तों में सभी सरकारी कर्मचारियों के 1 महीने की सैलरी काटने का फैसला किया है। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से भी सांसदों, मंत्रियों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तनख्वाह में 30% की कटौती की गई थी, जबकि सांसद निधि का फंड अगले 2 साल के लिए बंद कर दिया गया था। इस सब राशि का इस्तेमाल संक्रमण के खिलाफ लड़ाई करने में काम आएगा। अगली बड़ी खबर में भारतीय रेल ने 3 मई तक अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यही नहीं, उसने 3 मई के बाद भी रेलवे रिजर्वेशन को भी बंद कर दिया है। इसका सीधा मकसद रेल मुसाफिरों को संदेश देना है कि 4 मई को लेकर वो कोई अंदाजा न लगाए और न ही रेलवे स्टेशनों की ओर जाए। रेलवे लॉकडाउन के बाद जब भी ट्रेनें चलाएगा तो वो केंद्र की हरी झंडी के बाद ही चलाएगा। केंद्र भी इस मामले पर सभी राज्यों से बातचीत करने के बाद ही कोई निर्देश जारी करेगा। रेलवे ये विचार कर रहा है कि ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने पर पहले कुछ चुनिंदा ट्रेनें चलाई जाए। साथ ही रेलवे शुरू में केवल स्लीपर क्लास के कोच वाली ट्रेनें चलाएगा। शुरू में ट्रेनें केवल चुनिंदा स्टेशनों के बीच ही जाए और जिन इलाकों में संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां से न तो कोई आए और न ही कोई ट्रेन में जाए। अगली बड़ी खबर में 20.14 लाख किसानों को हर साल मिलेंगे 36,000 रुपए। आप भी उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा। किसानों के लिए शुरू की गई पेंशन स्कीम यानी पीएम मानधन योजना में अब तक 20,14,330 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। पीएम किसान मानधन के तहत 60 की उम्र पूरी होने के बाद खाता धारक को 3,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी, जो सालाना 36,000 रुपए होती है। यह योजना उन किसानों के बुढ़ापे की लाठी साबित हो सकती है जो सिर्फ खेतीबाड़ी के भरोसे, खास तौर से गरीब किसानों के लिए जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। अगली बड़ी खबर में रेलवे ने राज्यों को दिया ये बड़ा ऑफर, मात्र 15 रुपए में उपलब्ध कराएगा भोजन के पैकेट। संक्रमण के खिलाफ जारी लड़ाई में भारतीय रेलवे भी मदद कर रहा है। रेल मंत्रालय ने राज्यों को देश भर में फैले रेलवे किचन से रोजाना 2.6 लाख भोजन उपलब्ध कराने की पेशकश की है। भोजन के पैकेट 15 रुपए प्रति पैकेट की दर से उपलब्ध होंगे। रेलवे ने राज्यों को पैसे का भुगतान बाद में करने के लिए सहूलियत भी दी है। रेलवे ने अपनी विभिन्न किचन से प्रतिदिन 2.6 लाख भोजन के पैकेट उन सभी जिलों में देने की पेशकश की है जहां प्रशासन लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों में वितरित करने के लिए बनाया गया भोजन लेने को तैयार हो। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस संबंध में देश भर के जिलों के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। अगली बड़ी खबर में जियो फेसबुक डील के बाद मुकेश अंबानी बने एशिया के सबसे अमीर आदमी, जैक मा को पीछे छोड़ा। फेसबुक ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी 5.7 अरब में ली है। इस डील के बाद मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अभी तक जैक मा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन मुकेश अंबानी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। इस डील से अंबानी की संपत्ति 4 अरब डॉलर बढ़कर 49 अरब हो गई है। इस डील के साथ ही मुकेश अंबानी की संपत्ति अलीबाबा के संस्थापक जैक मा के मुकाबले 3 अरब डॉलर ज्यादा हो गई है। अगली बड़ी खबर में जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ डीए, सरकार का फैसला। संक्रमण पर काबू पाने में लगी केंद्र सरकार ने बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए अपने खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी है। इस दिशा में आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की नई किस्त पर 1 जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के डीए और डीआर का भुगतान न हो। साथ ही जो डीए रोका जा रहा है उसका एरियर के तौर पर भुगतान भी नहीं होगा। हालांकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के मौजूदा स्तर पर भुगतान होता रहेगा। इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों पर असर पड़ेगा। अगली बड़ी खबर में न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में पहुंचा संक्रमण, 4 बाघ और 3 शेर संक्रमित। संक्रमण का कहर इंसान के बाद जानवरों में भी तेजी से फैलता जा रहा है। अब नया मामला न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर से सामने आया है, जहां पर मौजूदा बोर्नक्स जू में 4 बाघ और 3 शेर में संक्रमण पाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यहां पर कुल 8 जानवरों में संक्रमण पॉजिटिव पाया गया है। बाघ और शेर में संक्रमण के लक्षण मिलने के बाद सावधानी बढ़ती जा रही है। अगली बड़ी खबर में बिल गेट्स ने आरोग्य सेतु ऐप को संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में बताया अहम। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने संक्रमण से जंग में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरोग्य सेतु ऐप की तारीफ की है। बिल गेट्स ने पीएम मोदी को
लिखे खत में कहा है कि मैं आपकी सरकार द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के सकारात्मक उपयोग से प्रभावित हूं और आपके द्वारा लॉन्च किए गए आरोग्य सेतु डिजिटल ऐप की वजह से संक्रमण ट्रैकिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और लोगों की हेल्थ सर्विस से कनेक्ट होने में मदद मिल रही है। भारत सरकार ने 2 अप्रैल को इस ऐप को लॉन्च किया था। इस ऐप के लॉन्च होने के महज कुछ दिनों बाद ही इसे करोड़ों लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। अगली बड़ी खबर में लॉकडाउन में घर बैठे बच्चों की पढ़ाई करवा रहा है गूगल, यूट्यूब और दूरदर्शन। लॉकडाउन के बीच घर बैठे यूजर्स को पढ़ने और देखने के लिए उनके मन मुताबिक कंटेंट मिल सके, इसके लिए गूगल इंडिया ने यूट्यूब लर्निंग डेस्टिनेशन की शुरुआत की है। इसके जरिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स यूट्यूब पर शिक्षा से जुड़ा और ज्ञानवर्धक वीडियो आसानी से खोज सकेंगे। कंपनी ने आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि यूट्यूब लर्निंग डेस्टिनेशन का लाभ कोई भी यूजर्स ले सकता है। भारत में जहां कई भाषाएं बोली जाती है, इसलिए इसमें आपको तमिल, तेलुगु, बंगाली और मराठी सहित अन्य भारतीय भाषाओं के साथ ही अंग्रेजी और हिंदी में कंटेंट मिल जाएगा। अगली बड़ी खबर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलावरों को अब होगी 5 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। अध्यादेश हुआ लागू। संकट से निपटने के अभियान में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में कार्यरत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन पर हमला करने वालों को सख्त सजा के प्रावधानों को अध्यादेश लागू हो गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों को संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध घोषित करने वाले महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को बुधवार मध्य रात्रि से लागू कर दिया है। इसमें स्वास्थ्य कर्मी को गंभीर चोट पहुंचाने पर दोषी को 6 माह से लेकर 7 साल तक की कैद की सजा होगी और 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक उसे जुर्माना लगेगा। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।